Assalamu alaikum. So today, as you can tell by the title and the thumbnail, हम एनालिसिस करने जा रहे हैं पैसे टू इंडिया बाय एम फोस्टर का। लास्ट वीडियो में हमने उसकी स्टोरी की थी, तो इसमें हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस हम इस तरह करेंगे कि हम इसकी मेजर थीम्स देखेंगे और कैरेक्टर्स देखेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि नॉवल की सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें क्या बात की गई है, इसमें क्या बात पे एम्फसाइज़ किया गया। उससे पहले हम 3 पार्ट्स देख लेते हैं। ये पिछली वीडियो में डिस्कस करने थे, लेकिन पिछली वीडियो में सिर्फ स्टोरी थी, समरी थी और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो 3 पार्ट्स हैं, नेमली मॉस्क, केव्स और टेंपल। सो ये तीनों पार्ट्स के जो नेम हैं ये भी एज अ सिंबल करते हैं। फिर यहाँ पर जो वेदर है उसकी भी सिग्निफिकेंस है। पहले हम देखते हैं कि मॉस्क है, फर्स्ट पार्ट है, तो मॉस्क एज अ सिंबल ऑफ पीस कर रहा है। ये काफ़ी सेल्फ एविडेंट है, लेकिन हम अगर इसे एक्सप्लेन करें तो मेजर कैलेंडर से जब डॉक्टर अजीज़ जो हैं वो काफ़ी ह्यूमिलिएट होते हैं, फिर मिसेस कैलेंडर और ह्यूमिलिएशन में इजाफा करती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं अब और काफ़ी एजिटेटेड हैं। तो वो पीस सीख करने कहाँ पे जाते हैं, वो मॉस्क में ही जाते हैं। और जब वहाँ पे मॉस्क पे जाते हैं तो वहाँ पे वो मिसेस मॉड से मिलते हैं, तो ना सिर्फ उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है बल्कि उनके व्यूज़ भी थोड़े बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, जो मेजर कैलेंडर की वजह से पहले काफ़ी ख़राब होते हैं। और उन तो वो थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं कि सारे ब्रिटिशर्स एक तरह के नहीं होते हैं। और यहाँ पर मौसम जो होता है वो भी काफ़ी कूल होता है और एक किस्म का पीस होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो केव्स क्या है। केव्स एज अ सिंबल ऑफ मिस्ट्री या मर्डल कह लें या कन्फ्यूजन कह लें, कन्फ्यूजन जनरल में कह लें, ठीक है। तो जब अडेला क्वेस्टेड, मिसेस मोर का घबराना, अडेला क्वेस्टेड की कन्फ्यूजन और वो केस करना, और उसके बाद डॉक्टर अजीज़ का और डॉक्टर अजीज़ पे केस होना, और उसके बाद ब्रिटिशर्स और इंडियंस का डिवाइड हो जाना पूरे तौर पे। पहले भी वो डिवाइड होता है, लेकिन उनमें नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस केस की वजह से। इंडियंस एक साइड पे हो जाते हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं, रूलर्स और रूल्ड बेसिकली एक एक साइड पे हो गए, एक दूसरे के टोटली तौर पे खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ पर जो एक वेदर है वो समर का होता है, गर्मी का मौसम होता है, जिसकी वजह से इनकी एजिटेशन हम देख सकते हैं कि हर कोई काफ़ी गुस्से में होता है, स्ट्राइक्स कर रहे होते हैं इंडियंस, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। थर्ड जो है वो है टेंपल का। टेंपल जैसे कहें कि रिजुविनेशन है, रिवाइवल ऑफ फ्रेंडशिप है, ठीक है। टेंपल में हम देखते हैं कि एक तो रेनी सीज़न होता है, ठीक है, लेट द रेन वॉश अवे ऑल द सिंस ऑफ यस्टरडे। सो इसमें क्या होता है कि हम ना सिर्फ ये देखते हैं कि हर करेक्टर अपनी लाइफ में अब कंफर्टेबल है, खुश है, पीसफुल है। जैसे कि डॉक्टर अजीज़ होता है वो माओ में होता है, और उसके बाद जो फील्डिंग है उसकी शादी हो चुकी होती है, वो उसके बच्चे भी होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ होता है। तो हम देखते हैं कि हर कोई अपनी लाइफ में कंफर्टेबल है, हर करेक्टर। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि फील्डिंग और जो वो है, फील्डिंग और डॉक्टर अजीज़ की जो फ्रेंडशिप है वो रिवाइव हो जाती है। जैसे कि रेन वाश कर देती है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को, मिसकंसेप्शंस को। आगे हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं, हम थीम्स की तरफ चलते हैं। सो पहली थीम जो हमारे पास है वो गैप्स बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड है, ठीक है। तो हम शुरू से देखते हैं कि एक कम्युनिकेशन गैप है, एक अंडरस्टैंडिंग का गैप है। बल्कि ये गैप्स इस वजह से हैं कि ब्रिटिश जो हैं वो विलिंग ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि वो इंडियंस को समझे। और इंडियंस जो हैं वो भी नफ़रत इतनी ज़्यादा करते हैं, ऑब्वियसली उन पे कब्ज़ा किया गया, उनकी आज़ादी खींची गई, उन पे रूल कर रहे हैं। तो इंडियंस भी, तो दोनों जो रेसिस हैं वो एक दूसरे को समझना नहीं चाहती। तो इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग का गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डॉक्टर अजीज़ है या हमीदुल्लाह महमूद अली है, तो वो अगर इतना तक एडमिट भी करते हैं कि हर ब्रिटिशर एक जैसा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि मेजॉरिटी इसी तरह की होती है। और अगर कोई अच्छा होता भी है, जैसे कि हम देखते हैं कि अडेला क्वेस्टर या मिसेस मोर होती हैं, वो जब यहाँ पर आती हैं, चंद्रापुर में आती है, तो यहाँ के पहले से जो ब्रिटिशर्स रह रहे होते हैं, जो कि होते हैं, तो वो कंसेप्ट उनके पहले से ही बनाने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की, कि इंडियंस इस तरह के, इंडियंस जाहिल हैं, इंडियन उस तरह के हैं।
वो अलग बात है कि हम मिसेस मोर के करेक्टर में देखते हैं या डायलॉग कोस्टेट के कि वो रियल इंडिया देखना चाहती होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन पे भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और डॉक्टर अजीज़ उधर से हैं, वो समझते हैं कि नहीं इंडियंस बिल्कुल ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट ये होता है कि फील्डिंग जो है, फील्डिंग और जब अजीज़ की फ्रेंडशिप होती है तो ये ब्रेकिंग पॉइंट होता है। एक ब्रिटिशर एक इंडियन एक दूसरे को पूरी तरह से रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा डीप फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, डिफरेंसेस के बावजूद। लेकिन जब एक्विजिशन एडाला कोस्टर लगाते हैं, उसके बाद जब फील्डिंग केस के बाद उसे पनाह देता है अपने स्कूल में, तो क्या होता है कि डॉक्टर अजीज़ और इसकी फ्रेंडशिप में दोबारा से गैप आ जाता है, दोबारा से दोस्ती टूट जाती है। वो किस वजह से टूट जाती है कि डॉक्टर अजीज़ जितना भी कोशिश कर ले ट्रस्ट करने की, वो एक इंडियन है और उस पर रूल किया जा रहा है, ठीक है। तो वो पहले से नफ़रत करता है, तो छोटी छोटी बातों से या छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से उनकी दोस्ती खतरे में आ जाती है, जो कि डॉक्टर अजीज़ एंड में कहते हैं कि शायद हमारी दोस्ती मुमकिन है, वी कुड बी बेस्ट फ्रेंड लेकिन नॉट येट। जब तक ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर रहे हैं तब तक हम दोस्त नहीं बन सकते। सेकंड थीम जो आ जाती है वो आ जाती है यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। हिंदुज़म का इसमें थोड़ा बहुत जिक्र है कि हिंदुज़म में कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग, ठीक है। हर चीज़ एक ही चीज़ का हिस्सा है, या यूं कह लें कि यूनिवर्स एक ही चीज़ है और वो जितना बड़ा है उसके मुकाबले में ऑल द इंडिविजुअल थिंग्स जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोफेसर गोडबोले के करेक्टर से हमें देखते हैं द फैक्ट कि वो पूरे प्लॉट में इफ़ेक्ट नहीं होता किसी भी चीज़ से। केस चल रहा है इंडियंस का या केव वाला वाक़या जो होता है, वो सारी चीज़ों से हम देखते हैं कि वो दूर दूर रह जाता है। क्रिटिक ये भी कहते हैं कि उसकी अपनी सुस्ती होती है या वो लेज़ी होता है इस लिहाज से, या वो चालाक होता है, वो पॉलिटिकल होता है। लेकिन अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका एक यही होता है यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग। मिसेस मोर को हम देखते हैं वो एक क्रिश्चियन होने के बावजूद वो भी इस चीज़ को एडमिट करती होती है, और केस में जाके देखते हैं कि यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स के जहाँ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वहाँ पर नेगेटिव भी हैं। कि मिसेस मोर जब जाती हैं केस में, वहाँ पर उन्हें यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स को एक्सपीरियंस करने का जब मौका मिलता है तो वो उल्टा डर जाती हैं। वहाँ पर जो लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी होती है या लैक ऑफ डिस्टिंक्शंस होती है उससे वो डर जाती हैं, इतना डर जाती हैं कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उनकी डेथ भी इसी वजह से होती है। वो काफ़ी कंफ्यूज होती हैं और अडेला को स्टेट वाली एक्विजिशन और जो वो केस चल रहा होता है वो सारी टेंशन वगैरह लेके वो अपने रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, मर्डर वर्सेस मिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो ये जो थीम है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम है इस नावल की, और यही थीम जो है इस पे ही अगर हम कहें तो अल्टीमेटली जो नावल है वो बेस्ड है, मर्डर वर्सेस मिस्ट्री पे। अगर मर्डर की हम देखें तो मर्डर एक नेगेटिव टर्म है। मर्डर एक ऐसी चीज़ है हाईली कन्वोलेटेड, क्या नहीं हाईली कन्वोलेटेड या कम्प्लेक्स भी नहीं कह सकते, कि कम्प्लेक्स भी चीज़ें जो होती हैं वो समझी जा सकती हैं एक एफर्ट के साथ। लेकिन मर्डल से जो फोस्टर है वो क्या ये जाहिर कर रहा है कि इंडिया एज अ मर्डल उससे अंडरस्टैंड किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। फील्डिंग हमारे जो हैं वो जी मर्डल के तौर पे देख रहे हैं इंडिया को, तो हम देखते हैं कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इंडिया को एज इट इज़ जैसे भी है वो करते हैं। लेकिन वो उनका मानना है कि समझा नहीं जा सकता इंडिया को कम्प्लीटली तौर पे, और फोस्टर का अपना व्यू भी यही है, ठीक है। लेकिन अडाला क्विस्टेड होते हैं और मिसेस मोर होते हैं वो मिस्ट्री के तौर पे ले रहे होते हैं इसे। हम देखते हैं कि वो रियल इंडिया जानना चाहते होते हैं, और उसके बाद उनके साथ जो कुछ होता है उनके करेक्टर्स के साथ वो भी हम देखते हैं कि उनका अंजाम क्या होता है बेसिकली। सो फोस्टर ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, क्योंकि फोस्टर से ये पूछा गया कि जो केव्स वाला वाक़या, केव्स के अंदर क्या हुआ था, ये काफ़ी बड़ी एक किस्म की मशहूर मिस्ट्री है पैसिट टू इंडिया की, कि केव्स के अंदर क्या हुआ था किसी को नहीं पता। तो वो फोस्टर कहते हैं इस बारे में कि मैंने जानबूझ के ये चीज़ जो है वो छुपा के रखी है, सीक्रेट रखी है, ये दिखाने के लिए कि इंडिया एज अ मर्डर है, इंडिया को समझा नहीं जा सकता। मतलब अपनी
हर कोई इमेजिनेशन यूज़ कर सकता है, हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ कर सकता है, लेकिन अगेन समझा नहीं जा सकता, ठीक है। तो मर्डर वर्सेस मिस्ट्री जो है बेसिकली यही थीम है। पूरे हमने जो पहली थीम डिस्कस की है, गैप्स हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शन है, यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है, ये सारी चीज़ें मर्डल पे आ जाती हैं कि इंडिया एक मर्डल है और इंडिया को ब्रिटिशर्स जितना भी कोशिश करें, कुछ हैं जो समझना ही नहीं चाह रहे, जैसे रोनी हेस्टोप है और ये है वो है, और कुछ हैं जिन्हें पता है जैसे फील्डिंग है, ऑल तो वो रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उन्हें पता है कि हम नहीं समझ सकते, और मिस्ट्री के तौर पे जो ले रही हैं डायलॉग क्वेस्टिड और मिसेस मोर, वो कोशिश भी करते हैं इस चीज़ की लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाते, उल्टा उनके साथ उनका जो अंजाम होता है वो काफ़ी बुरा होता है। बाकी थीम्स इसी से ही, इन तीनों थीम्स की से ही डिराइव की जा सकती हैं, लेकिन यही थीम्स हैं जिन पे नोवेल बेस्ड है। बाकी थीम्स हम फ्रेंडशिप के तौर पे ले सकते हैं, जिसमें फील्डिंग और इसकी डॉक्टर अजीज़ की जो फ्रेंडशिप है हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद रेसिज्म आ जाता है, तो रेसिज्म काफ़ी सेल्फ एविडेंट है इसमें। रोनी हेस्लॉप का करेक्टर देखते हैं या मिसिस टर्टन जो होती है वो काफ़ी रेसिस्ट होती हैं, या इस तरह से काफ़ी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वहाँ पर जो ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ के चंद्रापुर में, तो वो काफ़ी नेगेटिव व्यूज़ रखते होते हैं, रेसिस्ट होते हैं। उसके बाद रिलीजियस अगर कर लें तो प्रोफेसर गॉडबोले का करेक्टर और यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स से रिलीजियस हम कर सकते हैं। पॉलिटिकल में हम ये देख लेते हैं कि डॉक्टर अजीज़ जो है उनका जो उन पे केस होता है, एक्विजिशन होती है, हम देखते हैं कि अडाला क्वेस्टेड को यूज़ करते हैं बाकायदा तौर पे ब्रिटिशर्स, उसका करेक्टर एज अ यूज़ हो रहा है सिर्फ उन्हें पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए, इंडियंस को दबाने के लिए, और इंडियन जो हैं उसके ख़िलाफ़ जो है स्ट्राइक्स कर रहे हैं। सो ये सारा कुछ पॉलिटिकल में आ जाता है। कन्फ्यूजन भी अगेन सेल्फ एविडेंट है, इसमें हम देखते हैं कि केव्स के अंदर जितना भी जो कुछ हुआ वो कन्फ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद डायलॉग का सारा करेक्टर ही केव्स के पार्ट में वो कंफ्यूज रह जाता है, ठीक है। मिसेस मोर जो है वो उनकी डेथ हो जाती है ऐसी कन्फ्यूजन में। तो ये सारी ये जो छोटी छोटी थीम्स हैं, ये इन्हीं जो बेसिक थीम्स हैं, बड़ी थीम्स हैं, इनसे हम डिराइव कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थीम अगेन वही है, मर्डर वर्सेस मिस्ट्री है, जिस पे नोवेल बेस्ड है। करेक्टर्स को देखें तो आई एम प्रिटी श्योर के नेट के ऊपर मिल जाएंगे। करेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली वहाँ पे कि करेक्टर करता क्या है या इसका नॉवल के अंदर रोल क्या है। लेकिन अगर हम एनालिसिस करें, अगर हम सिंबल के तौर पे देखें, डॉक्टर अजीज़ जो हमारे मेन करेक्टर हैं, अगर हम उन्हें देखें तो एज अ सिंबल ऑफ एक एफर्ट कह सकते हैं, एज अ सिंबल ऑफ एफर्ट कर सकते हैं, इंडियन एफर्ट किस बारे में, फ्रेंडशिप करने में, ठीक है। डॉक्टर अजीज़ हम देखते हैं काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मिसेस मोर, अडेला कस्टेड और साइरल फील्डिंग के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, वो इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी आता है कि इंडियंस जो हैं 1947 से पहले कह लें, जिस तरह कह लें, तो इंडियंस हमेशा से इस तरह रहे हैं कि वो ब्रिटिशर्स को या इंग्लिश को ना इम्प्रेस करने के लिए ना आउट ऑफ देयर वे बहुत जाते हैं, ठीक है। अब जब ये एक्सपीडिशन माराबार केव्स की सजेस्ट करता है डॉक्टर अजीज़, फिर खुद ही करता है, उसके बाद ये हाथी की सवारी ले आता है और उनके लिए और बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, तो मिसेस मोर और डायलॉग वगैरह हैरान होते हैं कि ऐसा मे बी ऐसा ही होता है, इंडिया का कल्चर ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो काफ़ी ज़्यादा कहीं से क्या मांग के आता है, कहीं से क्या मांग के आता है, सिर्फ उनकी नज़रों में अच्छा बनने के। लेकिन नंदलेस हम कह सकते हैं कि ये एक फ्रेंडशिप की एफर्ट होती है, ठीक है। तो डॉक्टर अजीज़ एज एन इंडियन एफर्ट फॉर द फ्रेंडशिप कह सकते हैं। उसके बाद साइरल फील्डिंग जो है वो इंग्लिश की तरफ से एफर्ट का सिंबल हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो काफ़ी कोशिश करते हैं, साथ भी देखते हैं, डॉक्टर अजीज़ का एंड तक साथ देते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि दोनों जो हैं, दोनों की एफर्ट रंग भी लाते हैं, दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप भी चलती है, लेकिन इन द एंड दोनों के जो लोग हैं, जो पीछे लोग हैं, दोनों के जो कल्चरल डिफरेंस है, दोनों का जो स्टेटस डिफरेंस है, यानी कि रूलर एंड रूल्ड का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से वो फ्रेंडशिप ज़्यादा देर चल नहीं पाती, ठीक है। मिसेस मोर का करेक्टर जो आ जाता है वो रैशनैलिटी पे आ जाता है, ठीक है। वो रियल इंडिया डक
मिसेस मौर भी और अडेला कस्टर्ड भी ये रियल इंडिया देखना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जज नहीं कर रहे इंडिया को, हालांकि प्री कंसेप्शन पहले से ही बनी होती है। वहाँ के जो ब्रिटिशर्स रह रहे होते हैं चंद्रापुर में, वो भी उनके पास भी जाएं तो आप वो भी आपको यही बताते हैं कि जी इंडियन इस तरह का इंडिया। लेकिन मिसेस मौर अडेला कस्टर्ड खुद देखना चाहते हैं कि रियल इंडिया किस तरह का है, और वो काफ़ी पॉजिटिव होता है इस बारे में। मिसेस मौर ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा रैशनल होती है। एट द एंड तक अजीज़ पे उन्हें बिलीव होता है, और केव में के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिस तरह अडेला कस्टर्ड उन्हें अक्यूज़ करती है। अडेला कस्टर्ड का अपना करेक्टर भी काफ़ी रैशनल है। रोनी हैस्लॉप से ना शादी करना या इंगेज होने का जो उसका फ़ैसला होता है वो भी इसी वजह से आता है क्योंकि रोनी हैस्लॉप काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अडेला क्वेस्टेड जो है वो जो इंडिया की मॉडल है या कन्फ्यूजन है, जो वो केव्स के अंदर जो भी वाक़या होता है, उससे हम देखते हैं कि उसका करेक्टर वो बर्डन सह नहीं पाता, ठीक है। क्या होता है कि वो केस कर बैठती है, पहले फॉल्स एक्विजिशन लगाती है, फिर वो वापस ले लेती है, तो उसका करेक्टर उसी तरह ही डिस्ट्रॉय हो जाता है इंडिया की मॉडल से। इन आगे रोनी हैस्लॉप का करेक्टर है। रोनी हैस्लॉप जो है वो एक एंटागोनिस्ट तो नहीं कहेंगे, इस नोवेल के अंदर कोई एंटागोनिस्ट नहीं है, लेकिन उस वो काफ़ी जगह आकर काम ख़राब करता है, ठीक है। उसका जो करेक्टर है वो एंटागोनिस्ट के तौर पे भी ले सकते हैं हम, और वो रेसिस्ट होता है, वो भी रेसिस्ट होता है। मिसिस टर्टन जो होती है वो भी रेसिस्ट होता है। मिस्टर टर्टन जो होता है, जो कलेक्टर होते हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं कहने, क्योंकि वो व्यूज़ इसी तरह के रखते होते हैं, लेकिन वो सबके सामने नहीं शो करते जिस तरह मिसेस टर्टन करती हैं। मिस्टर मैकब्राइड होते हैं जिनकी थ्योरी बनी हुई होती है बाकायदा ये तौर पे कि जो वाइट मैन है, जो लाइट स्किन है, वो किस तरह सुपीरियर हैं, जो डार्क स्किन हैं वो इन्फीरियर हैं इस तरह से। लेकिन फिर भी उनके व्यूज़ काफ़ी फेवरेबल होते हैं इसके बावजूद, इसकी वजह से उनकी और फील्डिंग की दोस्ती होती है। उसके बाद बहुत सारे करैक्टर हैं, जैसे पन्ना लाल है, डॉक्टर पन्ना लाल है, तो वो अज़ीज़ के ख़िलाफ़ दिखाते हैं कि वो अज़ीज़ के ख़िलाफ़ जो होता है वो गवाही देने को तैयार होता है, बाद में माफ़ी मांगता है। अमृत राव जो होते हैं वो लॉयर होते हैं, अज़ीज़ का जो केस लड़ते हैं। इसी तरह नवाब बहादुर होता है जो लॉयल होते हैं काफ़ी ब्रिटिशर्स की तरफ, और इसी तरह काफ़ी सारे करैक्टर हैं, लेकिन हमारे मेन करैक्टर यही हैं। डॉक्टर अजीज़, साइरल फील्डिंग हो गया, मिसेस मोर, अडेला क्विस्टेड हो गया, और उसके बाद रोनी हैस्लॉप हो गया। ये 5 करैक्टर जो हैं ये काफ़ी डोमिनेंट करैक्टर हैं। उसके बाद जैसे हम स्टेला मोर है और राल्फ मोर है, ये भी करैक्टर आ जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे करैक्टर हैं। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो नोवेल है फोस्टर ने दिखाना चाहा उसमें एक तो ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेंडशिप दिखाना चाह रहा है फोस्टर, ठीक है। मॉडल दिखाना चाह रहा है इंडिया की कि जो एक इनहेरेंट रेसिज्म है, स्टीरियोटाइप है, एक किस्म के व्यूज़ हैं इंग्लिश के। इंग्लिश को एरोगेंट दिखाया गया है, इंग्लिश को जो है वो प्रेजुडिस वो रखते हैं इंडियंस के लिए, और वो काफ़ी उन्हें नेगेटिव दिखाया गया। उसके साथ साथ उसने दिखाया कि जो इंडियंस हैं वो भी रिजेंटफुल है, वो भी ब्रिटिशर्स के काफ़ी ख़िलाफ़ हैं। तो उसने इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेंडशिप दिखाई है कि एक तो ये इम्पॉसिबिलिटी इस बेस पर भी है कि कभी भी एक दूसरे को वो समझ नहीं सकते। जो मॉडल ऑफ इंडिया है उसे ब्रिटिशर्स अगर ट्राई भी करते हैं, एज इन द करेक्टर्स ऑफ साइरल फील्डिंग या मिसेस मोरा या अडेला क्विस्टेड, अगर ये समझना भी चाहते हैं तो ये नहीं समझ सकते, मॉडल ऑफ इंडिया को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। और दूसरा जो रेसिज्म है, क्योंकि हर तरह सारे लोग एक तरह के नहीं होते, तो जिस तरह रोनी हैस्टोब उस करेक्टर्स की वजह से मिसिस टर्टन और रेसिस्ट जो हैं करेक्टर्स, उनकी वजह से जो इंडियंस हैं वो भी खिलाफ हैं, तो इनके दरमियान जो फ्रेंडशिप है वो पॉसिबल नहीं है। सीरीज़ का एनालिसिस और भी किया जा सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन आई नो कि यूट्यूब पे जब वीडियोस देखी जाती हैं तो वो डिटेल्ड एनालिसिस के लिए नहीं देखी जाती, बल्कि ये वीडियो अभी भी काफ़ी बड़ी हो गई है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इस बारे में या कोई चीज़ वो हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब कमेंट्स में ही दे दूँगा। बाकी लेट मी नो कि आगे मैं किस नॉवल या ड्रामा या पोइट्री के ऊपर वीडियो बनाऊं, एनालिसिस करूं, जो भी आपको समझ नहीं हो।